अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में मैं तौकीर खालिद अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता हूँ। बेसिकली ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, अपने तमाम नाजरीन को नहीं, बेसिकली सारे नसीम राजपूत साहब के जो हैं नाजरीन हैं। और आज नसीम भाई ये शो नहीं कंडक्ट कर सके। उनके वालिद साहब मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही प्यार से मुझे समझाने वाले, वो आज हमारे साथ नहीं रहे इस दुनिया में। मोहम्मद शबीम साहब, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान, एक बहुत ही बेहतरीन वालिद, दादा, नाना, एक टॉप नॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिटायर्ड, और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, मगर आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नसीम भाई को, उनके घर वालों को, उनके दोस्तों को, सबको सब्र अता फरमाए। और मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि शो जब हम स्टार्ट करने लगे उससे पहले जितने लोग इस शो को देख रहे हैं वो एक एक दफ़ा उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और इसके बाद जो है मैं जो हूँ स्टार्ट करने लगा हूँ। अब एक बात, वो बात ये है कि मैं सीधा जाऊँगा दुबई में, जहाँ दुबई में आईसीसी एकेडमी में एक मैच खेला गया। वो मैच कोई नहीं, वो एक बहुत बड़ा मैच था, पाकिस्तान वर्सेस भारत। ये मैच खेला गया एशिया कप अंडर 19 का ये मैच था, 5वां मैच खेला गया था और पाकिस्तान ने एक जबरदस्त शिकस्त दी एक दफा फिर भारत को। वैसे तो भारत को अब तक अपनी ये पुरानी ही शिकस्त नहीं भूली जा रही थी। जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वन साइडेड हराया था, यहाँ वन साइडेड तो नहीं हराया लेकिन जबरदस्त हराया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है ज़ीशान ज़मीर की आज अगर देखा जाए मैच के अंदर। और इस हवाले से हम बात करेंगे, फर्स्ट क्लास के हवाले से बात करेंगे। कायद हसन ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है आज नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर, इस हवाले से भी बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्लॉगर, हमारे कॉमेंटेटर, हमारे एक्सपर्ट, और उन्हीं का शो आज मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम तौकीर। और मेरे साथ दूसरे एक्सपर्ट जो मौजूद हैं, टेस्ट प्लेयर अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रऊफ साहब मौजूद है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी नसीम भाई, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। आज पाकिस्तान ने जिस तरह से खेला, जबरदस्त खेला, ताबड़तोड़ हमले किए और फाइनली भारत को एक दफा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। बिल्कुल तौकीर, ये एक अच्छी चीज है पाकिस्तान और सेलिब्रेट करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की तो दो बड़ी खबरें पाकिस्तान को मिली। इंडिया इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस मोहम्मद शहजाद बहुत अच्छे थे। दरमियान में 2-3 मैच उन्होंने अच्छा डिफेंड किया, कुछ पाकिस्तान के वही ताकत में ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की ज़ीशान ज़मीर में आया जो 7 रन देकर 5 आउट किए थे। अच्छे प्रोस्पेक्ट दिखाई देते हैं क्योंकि साथ बॉलिंग। एक कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्या क्रिकेटर एजाज अहमद साहब और खास है जो उनके बॉलिंग कोच है राहुल इफ्तिखार अंजुम, उन्हें देखना चाहिए कि आपने 30 एक्स्ट्राज दिए हैं, उसमें 19 वाइड बॉल्स है, 4 नो बॉल्स है। ये एक्स्ट्राज बहुत ज्यादा है और इन बच्चों को यही बड़ी चीज का एहसास कराना चाहिए कि 19 जो वाइड बॉल जो है वो किसी भी मैच में बहुत ज्यादा है। जी लेकिन नसीम भाई फिर भी अब बात यह है, जब हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं तो बस हम देखते हैं कि जीत कैसे मिली, हम कुछ भी नहीं देखते। और लेकिन सही बात है रोहित भाई, देखिए इस पे क्या कहते हैं, रोहित भाई से बेहतर कभी कोई नहीं कह सकता। हमारे फॉर्म क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड आपका रिकॉर्ड टॉप क्लास के लिए में उनके जितना भी जबरदस्त है, मुझे समझ रोहित भाई क्या कहते हैं जरा उनसे सुने। हेलो जी रुबा, क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान की जीत के लिए?
जी जी रवि भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं नसीम भाई से दिली ताज़ियत का इज़हार करता हूँ उनके वालिद साहब की वफात पे, और यकीनन बड़ा सदमा उनके लिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। तो जहाँ तक आपने अभी बात की है क्रिकेट की, तो डेफिनेट एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान अंडर 19 टीम की, और स्पेशली जो पाकिस्तान के दरीना हरीफ हैं इंडियन, उनको फाइनल में शिकस्त देना डेफिनेट एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की एक जी पता है। जी। तो इसमें जो क्रेडिट है वो डेफिनेट जाएगा पाकिस्तान के जितने भी अंडर 19 प्लेयर्स हैं, और स्पेशली जिशान है जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है जी। उसके अलावा एक बॉलर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। जीशान जमीर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 5 खिलाड़ियों को आउट किया 10 ओवर का। बिल्कुल, उनके 5 खिलाड़ियों को आउट किया और बड़ी शानदार उन्होंने बॉलिंग की। और जो उनकी बॉलिंग में मुझे नजर आया कि वो अगर उनको अच्छे तरीके से ग्रूम किया गया तो वो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए बड़ा एक सासा साबित हो सकते हैं। अच्छा, एक अब्दुल एक देखा जाता है कि जब जमाने से पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो बहुत ही निचली सतह से उठकर आती है, ऊपर तक परफॉर्म करती है। क्या रीजन है इस चीज का कि पाकिस्तान के पास ऐसे पेसर्स मौजूद हैं? जिस तरह से माजी में देखा जाए तो अनवर अली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म किया था, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने उस वक्त आउट किया था। आज जीशान जमीर ने उस चीज की याद दिलाई। देखिए, जो बॉलिंग है वो पाकिस्तान की एक इसलिए नेचर में है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही जो गेम है क्रिकेट है, उसका एक फ्यूचर बाकी है। और पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले में, हर ग्राउंड में, हर टाउन में टेबल क्रिकेट खेली जाती है। और इस टेबल क्रिकेट की बहुतायत की वजह से जो बच्चे होते हैं उनकी जो आर्म स्पीड होती है बहुत ज्यादा तेज होती है, और इसी आर्म स्पीड की वजह से उनको बहुत ज्यादा एक एडवांटेज हो जाता है कि जब हार्ड बॉल शुरू करते हैं तो वो ऑलरेडी टेबल खेलकर उनका यार्कर भी बड़ा परफेक्ट होता है, और जो फुलनेस उनकी डिलीवरीज होती है उनमें काफी जान बनी होती है। और स्पेशली जो उनकी आर्म स्पीड होती है बाकी दुनिया के जो बेहतर मालिक के बॉलर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा बेहतर होती है। तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी एक लॉटरी लगी हुई है कि उनको बहुत ज्यादा तादाद में जो फास्ट बॉलर्स हैं वो नीचे से मैसर आ जाते हैं। चले, अल्लाह करे ये लॉटरी लगी रहे। फिलहाल हमें जाना होगा एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे किस तरह से पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडियन अंडर 19 टीम को हराया। 12 मुंह की खानी पड़े इंडिया को। मतलब इतना बोलना नहीं चाहिए जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, बाप बाप बेटा बेटा, यू नो, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिलहाल इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त, काबिल दोस्त साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी साजिद भाई, 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौकीर भाई, आपको जो मेट्रो न्यूज चैनल देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पहले तो मैं दिल की गहराई से हम सब के पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा होस्ट और हमारे प्रोग्राम की जान नसीम राजपूत साहब के वालिद, जो हमारे भी यकीनी तौर पर अंकल से अक्सर बात होती थी, उनसे बहुत ज्यादा मैं ताज़ियत करूंगा और कोशिश करूंगा, दुआ करूंगा अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। आमीन। और हमारे जहाँ जहाँ दुनिया में मेट्रो न्यूज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से एक ही दफा रिक्वेस्ट करूंगा, एक दफा अलम शरीफ, 3 दफा कुल हाउद पढ़ के उनके मफरत के लिए दुआ करें, क्योंकि उनकी शोहरत, उनके वालिद की इतनी खिदमत इनके बच्चे के लिए, और जिस तरह हमारे प्रोग्राम में आके इन्होंने जान जान ली और दुनिया में हमारा आलोक प्रोग्राम इनके तवज्जो से पसंद किया जाता है। और आपको और रऊफ को बहुत बहुत सलाम। जो सवाल आपने किया यकीनी तौर पर अंडर 19 का तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इजाज अहमद निहायत ही उम्दा पाकिस्तान के साबिक स्टार बैट्समैन, मिड ऑर्डर बैट्समैन, और बड़ी मेहनत की पिछले 2 साल से अंडर 19 के पाकिस्तान के कोच हैं। और यहाँ पर जितनी भी उनकी उन्होंने कराची में जिस तरह कैंप लगा, बड़ी ऑस्ट्रेलियन मेहनत की, और इंडिया को हराना यकीनी तौर पर नामुमकिन। तौकीर खालद, इसको बताना जरूरी होता है कि अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिली। अंडर प्रेशर थे हमारे लड़के, जिस तरह आप देखें अंडर प्रेशर खेलना और इंडिया के खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी दिखाई, और जिस तरह हमारी बड़ी टीम ने 24 साल बाद इंडिया को हराया था, वही चीज हमारी अंडर 19 टीम ने दोहराई। इसको जितनी भी तारीफ की जाए कम है। टैलेंट का लेवल नहीं है, जिस तरह रऊफ भी बात कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान जिसको
इस कैच को कंटिन्यू करना चाहिए। जीत से फाइनल जीत के आएंगे तो और ज्यादा खुशी होगी, इनामत मिलेंगे, और क्यों ना इनामत मिले। इंडिया को हराने के बाद आदमी का जज्बा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर यकीनी तौर पर ग्राउंड रियलिटी और जिस तरह ये मैच दिखाया जा रहा था और जिस तरह कमेंट्री करी जा रही थी और जिस तरह इंडियन कमेंटेटर बातें कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उनके मुंह में अल्फाज नहीं है। तो ये चीज यकीनी तौर पर तो हम बहुत ज्यादा इनको मुबारकबाद पेश करते हैं, अपने नौजवान खिलाड़ियों को और कोच एजाज अहमद को भी। जी अच्छा, साजिद भाई मेरी बात हुई थी वहां एक प्लेयर से, बात वो ये करते हैं कि मैनेजर का भी कहते हैं बड़ा रोल होता है। तो पाकिस्तान टीम के साथ जो मैनेजर नदीम खान साहब उनके साथ है, तो ओवरऑल आप कैसे देखते हैं नदीम खान साहब की कैसी परफॉर्मेंस, इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? कितना जो है बेसिकली पार्ट होता है किसी मैनेजर का, जितना कोच का होता है उतना ही पार्ट होता है कि नहीं होता, कि चीजों को बैलेंस लेके चलना? देखिए, तो फिर यकीनी तौर पर मॉडर्न क्रिकेट में मैनेजर का बड़ा अहम रोल है। जिस तरह हमारे आपने देखा होगा पाकिस्तान के मौजूदा 3 साल से अगर मैनेजर हैं, आपने देखा मंसूर राना जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, और जिस तरह आपने नदीम की बात की, नदीम ने भी ऑस्ट्रेलियन का काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर। यकीन तो वो मैनेजर जो यूथ के होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिलता है। और मॉडर्न क्रिकेट में आजकल हर ऑफिशियल का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो मैनेजर का भी उतना ही रोल है जितना कोच का रोल है। फर्क ये है, मैनेजर ग्राउंड में नहीं रहता, मैनेजर स्क्रीन के बाहर होता है, मगर उतना ही मोटिवेट करता है जितना कोच मोटिवेट करता है। अच्छा मैनेजर टीम की जीत में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। जिसमें आपके सामने मौजूद है मंसूर राना की मैनेजर से 3 साल में पाकिस्तान टीम कहां पर खड़ी है, ये भी हमारे प्रोग्राम के तो उसमें बताना जरूरी है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, एक फास्ट बॉलर के नाते फास्ट सवाल किया है। तो मैनेजर मॉडर्न दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खालिद, अच्छा, मंसूर राना साहब जो इस वक्त हैं मौजूद, अंडर 19 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान टीम जीती थी तो उस वक्त भी मेरा ख्याल है मैनेजर वही थे जिसमें अंदर अली ने 5 आउट किए थे। बिल्कुल, बहुत प्यारी आपने बात की। मंसूर राना कोच थे, आफ्ताब बलोच साहब और ये मंसूर राना की पूरी टीम थी, और सरफराज अहमद जिस तरह आपको देखा हुआ बीबी और टीम पर लीडिंग जो आपके हमारे दोस्त हैं उस वक्त कप्तान थे। यकीनी तौर पर आपने बहुत प्यारी बात की। तो मंसूर राना, आफ्ताब बलोच, सरफराज अहमद ने जिस तरह पाकिस्तान को वर्ल्ड कप लेके आए, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम को जीतना चाहिए। जितनी मेहनत पिछले 4-5 दिन में पाकिस्तान अंडर 19 ने की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, हर खिलाड़ी ने अपनी तरफ से कोशिश की है। मगर आपने देखा होगा जितने सीनियर मेरे उस्ताद मोहतरम अपना नसीम भाई बात कर रहे थे, आपको गलतियों पे काम करना पड़ेगा। गलतियों पे काम किस तरह पड़ेंगे? एक्स्ट्रा पे काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आप एफोर्ट नहीं कर सकते। अगर किसी भी टीम के लिए अगर 30 रन एक्स्ट्रा हो जाए तो यकीनी तौर पर आपके कोच, बॉलिंग कोच और हेड कोच को यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा हम एफोर्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब्दुल रऊफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जिस तरह से पाकिस्तान की आज कारकर्दगी रही, मैनेजर की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोच की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं और कितना मोराल बूस्ट हुआ होगा टीम का? यार ये जो मैनेजर और कोच है, मैं इसका नहीं मानता कि इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि अगर को इसका कंट्रीब्यूशन होता तो मिकी आर्थर जिसने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी जब पाकिस्तान के वो कोच थे, उसके बाद जब वो श्रीलंकन टीम के पास चले गए तो उनका आप हाल देख लें कि बिल्कुल ही बॉटम पर चले गए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अच्छी लॉट है और कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर जिस तरह जो ऑस्ट्रेलियन कोच थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 2 या 3 वर्ल्ड कप जितवाए, उसके बाद जब वो बांग्लादेश में गए तो उनको बड़ी बुरे हालात से वहां पर गुजरना पड़ा जी। तो ये आपको डिपेंड करता है कि जिस तरह 70s या 80s में वेस्ट इंडियन टीम थी और उनके पास फास्ट बॉलिंग की एक बड़ी लॉट थी जो कि हरीफ टीम को बिल्कुल उनको देखते ही जान निकल जाती थी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मैं डिपेंड करता कि आपके पास प्लेयर्स की लॉट कैसी है। अगर आपके पास 2-3 वर्ल्ड क्लास और अच्छे प्लेयर्स हैं, जिस तरह एक दौर में ऑस्ट्रेलिया के पास मैगरा या शेन वॉर्न का कॉम्बिनेशन था और बैटिंग में भी उनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन था, तो वो जीत जाते थे। और जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद जो भी आप वहां पर कोच लगा दें, तो जब तक आपके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं होंगे तो उनका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। और मेरा तो शुरू से एक ही स्टांस है कि ये बेसिकली ओबलाई जॉब है। अभी भी आपके सामने पाकिस्तान टीम देख लें कि मिसबा और वकार 3-4 साल से, बल्कि वकार यूनुस को 5 बारियां दी गई और वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सके जी। मगर अभी जैसे ही वो इन्होंने चेंज किया और मैथ्यू एडन और लैंडर को लेकर आए थे रवीज राजा सडनली, और वो मेरा नहीं ख्याल कि वो 11 प्लेयर्स के नाम भी जानते थे पूरी तरह और ना ही उनका कंट्रीब्यूशन था उस टीम में।
तो मगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस फिर भी बड़ी शानदार रही, और जो क्योंकि जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे हैं, मैच्योर हो गए हैं और थोड़ा बेहतर हो गए हैं, तो रिदम में आए हैं, तो उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो जितना उनसे मेरा ख्याल है कि इस किस्म का प्रेशर कम होगा, क्योंकि हमारा अभी तक वो सिस्टम डेवलप हो नहीं सका जी मैनेजमेंट का या कोच का। जी। अगर आप बचपन से स्कूल या क्लब या कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्रिकेट से लोकल लेवल पर इस चीज को ऑर्गेनाइज करें बेहतर तरीके से, और उनमें एक चीज डालें उनके दिमाग में कि आपको इस पैटर्न पर चलना है, तो फिर तो वो यूज टू हो जाते हैं। मगर जब सडनली एक हाईएस्ट लेवल पर नीचे हम लोग आते हैं क्लब से, स्कूल से, हमारे कोई आगे पीछे नहीं होता और हम अपनी नेचुरल टैलेंट पर आते हैं टेबल वगैरह खेल कर। जी मगर जब वो हाईएस्ट लेवल पर एकदम आ जाते हैं तो वहां पर फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इन चीजों को समझना, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा बर्डन है उसको बर्दाश्त बिल्कुल करना। बिल्कुल साजिद मेरे भाई, ख्याल में ये एक ओब्लाइज जॉब, और इसमें सबको ओब्लाइज करना चाहिए जो भी है। बिल्कुल साजिद भाई, आज के स्टार परफॉर्मर जीशान जमीर, बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड में इमर्जिंग प्लेयर में उनको रखा गया था। अब उन्होंने जो कॉन्फिडेंस जीशान को दिया वो आज नजर आ रहा था। देखिए तौकीर खालिद, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आज की परफॉर्मेंस को उसको बुला के आगे जाना। क्रिकेटर अपकमिंग वही होता है जो आगे की तरफ देखे। इस्लामाबाद ने तो अपना रोल प्ले किया, और जिशान ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए काम किया, और जिस तरह हाईलाइट वीडियो, जिस तरह सोशल मीडिया पर, तमाम मीडिया में उनको दिखाया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनको भी मायूस नहीं करना चाहिए, और इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर बनना चाहिए, और पाकिस्तान को अंडर-19 का टूर्नामेंट जिता के वापस आना चाहिए। और ये स्टार बनने की इनमें तमाम वो सलाहियतें मौजूद है जो हमने उसको खेलते हुए देखा है, इसमें तमाम वो टैलेंट है, और यही खूबसूरती होती है खिलाड़ी की। तो अपनी जो जीत के साथ और तमाम उन चीजों को लेकर कंटिन्यू करे, और ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है। इंडिया के खिलाफ जो भी खिलाड़ी आउट करता है या रन बनाता है, वो बहुत जल्दी स्टार बनने की सलाहियत रखता है, उसमें तमाम सलाहियत उसमें मौजूद है। और आने वाला पाकिस्तान सुपर लीग में आप देखेंगे यकीनी तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, मगर अभी बहुत अर्ली है। अर्ली का मकसद ये इस टूर्नामेंट को फिनिश करें। इस टूर्नामेंट को फिनिश करने के लिए इनकी कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और मैं समझता हूँ इनमें तमाम वो सलाहियत है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं, मैन ऑफ द क्लासेस बन सकते हैं, और पाकिस्तान में दुनिया में नौजवान खिलाड़ी इस जीत के साथ फाइनल जीत के आए तो और अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की आवाम ने दुनिया में इनको सराहा जाएगा। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर के होने के नाते आप क्या मजीद टिप्स देना चाहेंगे जीशान जमीर को? क्योंकि बात यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम यह है कि प्लेयर आता है, अंडर 19 में परफॉर्म करता है, जिस तरह से साजिद भाई कह रहे थे, इस वक्त उसको स्टार प्लेयर बना दिया जाता है, फिर वो खो जाता है। देखिए, इसका बेसिक प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे किसी टिप्स से कोई सही हो जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल टैलेंट है, और नेचुरल टैलेंट उसी सूरत में ज्यादा पॉलिश होगा जब उसको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने को मिलेगी। जितनी ज्यादा वो बॉलिंग करेंगे, जितने उनके फर्स्ट क्लास मैचेस ज्यादा मिलेंगे, तवील दौरानिया की जितनी ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे, उनका जो एक्शन है वो परफेक्ट होता जाएगा, और जो डेफिशिएंसीज है डेफिनेट उनको वो कवर अप करते जाएंगे। मगर अब हो क्या रहा है, जिस तरह की आपने भी क्वेश्चन किया कि पिछले काफी अरसे से देखा गया कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है वो जीत हो जाती है, मगर कोई ऐसे प्लेयर वहां से पाकिस्तान टीम में जिस तरह पास्ट में आया करते थे कि 8 या 10 प्लेयर एक ही साल के अंडर 19 टीम से पाकिस्तान टीम में आ जाया करते थे, वो चीज मिसिंग। अभी जो पास ये करंट वर्ल्ड कप हुआ, अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसमें जो बिल्कुल नए कंट्रीज थे जो एक दूसरा पहले राउंड में खेल रहे थे, जो क्वालिफाइंग राउंड में, उसमें मैंने देखा कि 5 या 6 या 8 पाकिस्तानी प्लेयर्स वो ऐसे खेल रहे थे जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान अंडर 19 के बड़े टॉप प्लेयर्स थे, और उन्होंने वर्ल्ड कप जो पास्ट में वर्ल्ड कप हुए थे, उन्होंने बड़े पाकिस्तान की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, मगर विद द पैसेज ऑफ द टाइम के वो बिल्कुल सिस्टम से ही आउट हो गए। ये चीज है जिसको चेक करना चाहिए कि वो जो प्लेयर्स हैं उन पे ऐसी क्या गुजरी, उनको क्यों चांसेस नहीं मिले, वो कैसे सिस्टम से बाहर हो गए कि उनको ना सिर्फ यहाँ से बाहर होना पड़ा बल्कि पाकिस्तान ही छोड़ना पड़ा, और उनको दूसरे ममालिक की नेशनैलिटीज लेकर वहां की टीमों में जाकर खेलना पड़ा। तो यही मेरा बेसिक पॉइंट है कि जितनी ज्यादा टीमें आप बढ़ाएंगे, क्योंकि आबादी हमारी बहुत ज्यादा हो गई है, 22-24 करोड़ की आबादी है, और इतना एक ही गेम आपका जिसका फ्यूचर है पाकिस्तान में, और हर गली और हर मोहल्ले में वो गेम खेली जाती है। तो इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिश करेंगे, जितने डिपार्टमेंट्स को लाएंगे, जितनी ऑर्गेनाइजेशन को लाएंगे, जितनी टीमें ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप करेंगे, उतना ही जो यंगस्टर्स हैं इनको चांसेस वगैरह ज्यादा मिलेंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी रमीज राजा साहब से? देखिए, वो बिल्कुल समझते हैं ग्रास रूट से, और अगर रमीज राजा भी ये काम करने में नाकाम रहे क्रिकेट को फ्लोरिश करने में, क्योंकि बेसिक जो
आजकल जो स्पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है या मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया। आपने कोई ट्रॉफीज या वर्ल्ड कप जीतना ही नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जो आपकी जो यूथ है उसको ना सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनको रोजगार फराहम करती है और उनको जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं उनसे निकालकर वो पॉजिटिव वे में उनको कन्वर्ट कराती है और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज लिया जाता है। जराइम की शरह कम हो जाती है आपके मालिक में, आपकी दूसरी जो परसेंटेज है नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने बच्चों को आप रोजगार देंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निचले लेवल पर फराहम करेंगे, रीजनल टीमों की तादाद बढ़ाएंगे, डिपार्टमेंट्स को इन करेंगे, तो डिपार्टमेंट्स को इन कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट्स को तो आउट कर दिया है। डिपार्टमेंट क्रिकेट तो खत्म हो गई है, लड़के बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे लड़के बाइकें और सुजुकियां चलाने में मजबूर हो गए हैं। तो ये चीज मतलब जो चीज अभी खत्म हुई है, आपको लगता है दोबारा उसको स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखें ना कि जिस तरह आपने मिसाल दी है कि ये जो अभी अंडर 19 में बच्चे खेले हैं, मुझे बताएं कि अगला 5 साल बाद इनका फ्यूचर क्या होगा? ये भी वही मोटरसाइकिल सुजुकी या ट्रक या लोडर चलाएंगे अगर इनको डिपार्टमेंट जॉब्स ना मिली। और अगर देखेंगे आपकी 5 फर्स्ट क्लास की टीमें, 6 टीमें, अगर 6 टीमों में अगले 2 साल में इनकी जगह नहीं बन सकी, फर्ज किया कि यही जो प्लेयर है जो एक लॉट आपकी खेल रही है ये अगले 5 साल तक खेलती रही, जो आपकी पूरी अंडर 19 की लॉट है ये तो बाद जाकर फिर सुजुकी और लोडर ही चलाएगी, इनके पास कौन से रोजगार आएंगे या किस तरीके से अपना जो कैरियर है उसको जारी रख सकेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहता हूँ, सॉरी साजिद भाई मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा, एक चीज और जानना चाहूंगा इनसे, बल्कि आप भी मुझे बताएं। अब्दुल रऊफ भाई मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, अभी आप एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं, कौन सी कंट्री में मौजूद हैं? जी पाकिस्तान में। भी अच्छा, आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि बाहर क्या कॉन्सेप्ट है जब पाकिस्तानी क्रिकेटर या बच्चा या प्लेयर जब जाया हो जाता है फिर उनको बाहर बुलाया जाता है, तो क्या उनको ये बात पता होती है कि ये बहुत ही कम पैसों में आके हमारे पास खेल लेंगे या उसकी वैल्यू इंडियन प्लेयर के मुकाबले कम रहती है? कुछ ऐसा दिखता है आपको बाहर? बिल्कुल एग्जैक्टली। जब आप अपने प्लेयर को डिवैल्यू कर देंगे, आप अपनी स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक खत्म कर देंगे, तो फिर जो दूसरे मालिक है वो डेफिनेट वो फायदा उठाएंगे उस चीज का और वो बिल्कुल कम पैसों में उनको हायर करना शुरू कर देंगे। जितनी ज्यादा आप उनको ऑब्लाइज करेंगे, जिस तरह इंडिया ने किसी जमाने में इंडियन प्लेयर बहुत ज्यादा इंग्लैंड में जाकर लीग क्रिकेट खेला करते थे, मगर फिर एक टाइम आया उन्होंने अपनी जो सारा सिस्टम था उन्होंने ये नहीं किया। मुझे देखें कि इंडिया पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा 25 प्रोविंसेस है उनके और हमारे 4 हैं, आबादी उनकी 1 अरब और 25 करोड़ है, हमारी टोटल 24 करोड़ आबादी है। मगर कहीं भी आप मुझे साबित कर दें कि उन्होंने जब अपना सिस्टम बेहतर किया है जिसमें वो पैसा लाए हैं, जिस फाइनेंशियली उन्होंने प्लेयर्स को स्ट्रॉन्ग किया, क्या उन्होंने कोई एक भी टीम या डिपार्टमेंट खत्म किया अपना? इसका आप जवाब बिल्कुल नहीं में होगा। हम कैसे कर सकते हैं कि हम 24 करोड़ की आबादी और हम अपने 12 फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट, 20 आप ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट, 12 आप रीजनल टीमें खत्म करके आप 5 टीमों में 24 करोड़ की आबादी को संभालना शुरू कर दें? तो ये एक मेरा ख्याल है कि जो राइट्स हैं, जो प्लेयर्स के बेसिक राइट्स हैं उनकी वही मेरा ख्याल है कि इसमें बड़ी बुरी तरह मजरूम होंगे। बिल्कुल। साजिद भाई जिस तरह से बात कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है आज पाकिस्तान ने, इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा और जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है मोहम्मद शहजाद की, उन्होंने 81 रन किए, मैन ऑफ द मैच रहे। लेकिन ये सारे खिलाड़ी जिस वक्त परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये जब तल्ख हकीकतें देखेंगे तो क्या गुजरेगी इन पे, फिर क्या करेंगे ये उस वक्त? क्योंकि आप अमेरिका होते हैं, आप वहां पे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्लेयर्स जाते हैं, उनको इतना हकीर समझ के ट्रीट किया जाता है या फिर आप समझते हैं बस से ये गुजारा चल रहा है? क्या मामला है? तौकीर खालिद साहब जहाँ जहाँ दुनिया में आलो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ये बताना जरूरी है, पाकिस्तान के डिपार्टमेंट की 2 टीमें होती थी अगर अंडर 19 और बड़ी टीम। बात सिंपल सी है, जो मेरिट या खुला आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो कत्ल किया, जो ख्वाहिश थी डिपार्टमेंट बंद करने की तो पूरी हो गई, मगर खिलाड़ियों को बेरोजगार होना किसी भी खिलाड़ी के लिए फिक्रिया है और यकीनी तौर पर डिपार्टमेंट पैसे नहीं देता था, बल्कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हर चीज से नवाजता था, फैमिली को उनको मेडिकल देता था। मगर ये बात जरूर है, आज जावेद मियां साहब बात ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट बंद होगा। आप मुझे हिस्ट्री उठा के देखने, पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तक जिधर सारे प्लेयर डिपार्टमेंट से खेलते थे, 180 प्लेयर आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दी जाता है। मगर अंडर 19 के जिस तरह प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्मेंस करेंगे तो उसके बाद टीम अगर डिपार्टमेंट का नेमल बदल नहीं है
नहीं है। आपकी क्रिकेट यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की राह से जिंदा है और पाकिस्तान सुपर लीग के मालकन को क्राइसिस ऐसी पेश करना पड़ेगा। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया। जैसा रहू बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी रहू का ताल्लुक अलाइजमेंट जैसा कोर्ट कासिम जैसा मेरा प्लेयर, जितने भी प्लेयर है वो डिपार्टमेंट है, मगर सवाल ये पैदा है तौकीर खालिद साहब, इसको कौन करवा गुड पिएगा? रमीज राजा का विजन बहुत प्यारा है, क्योंकि रमीज जी अंडर 19 से ऊपर है ना, अंडर 19 की कप्तानी करी, ये टीम की कप्तानी करी, अंडर 23 की कप्तानी करी, पाकिस्तान की कप्तानी करी। मगर ये चीज रमीज राजा को सोचना चाहिए। आज हमारे साथ जो हमारे खिलाड़ियों के साथ जो मुश्किलात हो रही है, अगर ये अच्छा स्टेप ले, प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करें, सर ये चीज गलत हो गई है, इस पर नजरसानी करें। डिपार्टमेंट तो ग्राउंड बना के दे रहा है, लड़कों को साजिद भाई प्राइम मिनिस्टर को बोले कौन? जो चीज प्राइम मिनिस्टर ने ही डिसॉल्व की हो और उनकी इन्वॉल्वमेंट हो और उसको रमीज राजा आपको लगता है कि उस चीज को डिफेंड करेंगे? देखिए ये तो हमें भी पता है रमीज राजा साहब बात नहीं करेंगे। जावेद मियादाद, कितने भी ग्रेट प्लेयर, वसीम अकरम, जितने प्लेयरों के नाम दे रहे हैं, ये सब डिपार्टमेंट की पैदावार है, मगर इन्होंने किसी ने बात करनी ही नहीं है। इन्होंने कसम खा ली है बात नहीं करेंगे। बात सिंपल सी है, जावेद मियादाद ग्रेट ने अभी बात की पिछले दिनों, तो मैं समझती हूँ ग्रेट प्लेयर है वो कायल कर सकते हैं। देखिए ये चीज अच्छी है, अच्छी तरफ बात करें और प्राइम मिनिस्टर को कायल करने में क्या, आप मुझे बताइए 2022 इन्होंने स्कोर का साल करार दिया है ना, आप मुझे बताइए स्क्वाड जहांगीर खान भी डिपार्टमेंट से आए, हॉकी के कितने प्लेयर डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट का नेमल बदल नहीं है। मगर अफसोस तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी हो रहा होगा कि मैंने क्या स्टेप ले लिया है। हकीकत बात को मानना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, जो ज्यादती हमने कर दी है, ग्रेड 2 आपने खत्म कर दी, ग्रेड 1 खत्म कर दी, ये चीज गलत है। जो चीज गलत है वो गलत है, मगर आप अगर डिपार्टमेंट के साथ है तो प्राइम मिनिस्टर को मना लेंगे, फिर उनकी हौसला अफजाई की, उनको कोई बुरा नहीं कहेगा। कोई अगर अच्छा काम हो जाए, डिपार्टमेंट के क्रिकेट खुल जाए और डिपार्टमेंट के खिलाड़ियों में लड़कों को रोजगार लग जाए तो ये अच्छी चीज होगी मेरे भाई। अब बिल्कुल मैं लोगों को बताता चलूं एक चीज कि आज से काफी साल पहले 2013 के अंदर मेरी मुलाकात हुई अजहर अली से एक कहीं तकरीब में, तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाईजान आपका क्या था जिस वक्त आप खेल रहे थे, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, ऐसी बातों में मैंने उनसे बात करी। तो अजहर अली, आई डोंट नो किसको कैसे प्लेयर लगते हैं, ही इज अ फाइन गाय, वो उस इंसान ने बड़ी खुल करके साजिद भाई एक बात करी, अब्दुल भाई सुनने वाली बात है। उसने बोला कि यार मेरे पास ना, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे पास पैसे इतने ही होते थे कि बस जैसे तैसे गुजारा हो। वापडा या किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने उनको साइन किया, 7,000 रुपए पे लगाया, 7,000 से उनको इतना बूस्ट मिला कि वे परफॉर्म करते 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 फिर उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी भी की है। तो अगर सपोर्ट ही नहीं होगी तो बेचारे कहां जाएंगे क्रिकेटर्स? खैर बड़ी अजीब बात है हमारे यहाँ। अच्छा, आपको अब्दुल रऊफ, आपको लगता है कि रमीज राजा इस चीज को डिफेंड करेंगे इमरान खान साहब के सामने? देखिए मैं करना तो चाहिए, अब डिपेंड करता है कि उनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई इनकी इंटेंशन इतनी ज्यादा क्लियर है रमीज राजा की कि वो इस मैटर पर बात करेंगे इमरान खान से। मगर जल्द या देर इसको हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एक बहुत बड़ी जो तादाद है प्लेयर्स की और यूथ की, उसको उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे डिप्राइव नहीं कर सकते। या तो देखें ना कि आपको पहले सोचना चाहिए था 1960 या 70 की दहाई में कि आप आबादी को कंट्रोल करते और आबादी कम करते। आप अब जब आपकी आबादी 24-25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, आपसे कुछ प्लानिंग नहीं हुई, तो उसके बाद आप आ जाकर और फिर उसके बाद जो आपके पास 4-5 गेमों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उस जमाने में, इसमें हॉकी आपकी 4 वर्ल्ड कप जीती थी, आपकी स्क्वाश के वर्ल्ड चैंपियन थे, आपकी कबड्डी टॉप पे थी और ये बाकी गेमें थी। तो अभी वो हॉकी भी फ्लैट आउट हो गई है, आपकी स्क्वाश भी ग्राउंड हो गई है, आपकी कबड्डी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो आपके जो फुटबॉल है उसको फेडरेशन को फीफा ने बैन कर दिया है। तो आप रह से कि जितनी भी आपकी 24 करोड़ में से जो 20 करोड़ 15 करोड़ की यूथ है, उनके पास एक ही गेम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑलराइट अब्दुल भाई, असल में टाइम का वक्त, जो प्रोग्राम का वक्त है वो बहुत शॉर्ट है। साजिद भाई आप मुझे जल्दी से एक बात बताइए प्लीज कि आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि अगर क्रिकेट बहाल ये नहीं हुई तो ये जो हमारे स्टार हैं अंडर 19 के, ये तो रुस्वा हो जाएंगे?
बिल्कुल हो जाएंगे तौकीर खालिद साहब, क्यों नहीं होंगे? यकीनी तौर पर इनको स्टारों को जॉब मिलना चाहिए। देखिए आपने पीसीबी के चेयरमैन आरिफ हबीब भाई के पास गए, अकील करीम डैडी के पास गए, अंडर 19 का वो कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग। तो यही चीज अगर ये प्राइवेट हमारे जितने भी डिपार्टमेंट से अगर बहाल हो जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। अंडर यूथ वालों को जॉब देनी चाहिए। इंटर स्कूल कराने से, इंटर कॉलेज कराने से थोड़ी क्रिकेट को पहले भी होती है, उसी से स्टार्ट नहीं तो पिंक बॉल से क्रिकेट करवा तो रहे हैं। कहते हैं कि पिंक बॉल से क्रिकेट खेलने के बाद प्लेयर इतना इंप्रूव हो जाता है कि दुनिया फतह कर देता है। 5 जगह देखिए टेप बॉल बहुत अच्छी से है। नहीं टेप बॉल नहीं, पिंक बॉल, पिंक बॉल जो आ रही है, पिंक बॉल, पिंक नहीं पिंक बॉल। देखिए पिंक बॉल को मैं नहीं मानता। टेप बॉल जो हो रही है यकीनी तौर पर से टैलेंट ऊपर के सामने आएगा। स्कूल क्रिकेट से, गली क्रिकेट से टैलेंट आता है, अकेडमियों से प्लेयर नहीं आता मेरे भाई, गलियों से प्लेयर आता है। और टेप बॉल से जो टेप बॉल होने वाला है इससे प्लेयर आएंगे। मगर पिंक बॉल की बात हो रही है, जिस तरह प्रेजेंट ट्रॉफी की आप फाइनल बात कर रहे हैं, आपकी दोनों टीमों तो होटल के बाहर खड़ी है। 5 स्टार होटल ने आपको कांटा दबा दिया, आपको टीम को बाहर कर दिया। पीसीबी में क्या हो रहा है पहले तो मुझे ये बताइए। सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है साजिद भाई, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे यहाँ पर अलविदा कहना पड़ेगा। साजिद भाई थैंक यू सो मच, साजिद खान थैंक यू सो मच, अब्दुल रऊफ साहब। और मैं तौकीर खालिद अपने तमाम नाजरीन से खैराबाद चाहूँगा और प्लीज़ एक दफ़ा फिर से मोहम्मद शमीम साहब के लिए ज़रूर सूरह फातिहा पढ़ेगा। कल तक के लिए मैं तौकीर खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।